जय मसीह के दोस्तों कहीं मेरा और आपका भरोसा कोई इंसान तो नहीं बन चुका? क्या मेरा और आपका फोकस जो है, विश्वास जो है, वह केवल और केवल पास्टर तक तो नहीं सीमित थे? या फिर मेरा और आपका जो भरोसा है, जो फोकस है, वह एक भविष्यवक्ता तो नहीं बन चुका है? या फिर मेरा और आपका फोकस चंगाई, चमत्कार या फिर भविष्यवाणी या फिर आशीषों पर ही तो नहीं टिका हुआ है? क्योंकि दोस्तों मैं और आप देखते हैं, खास करके इस वर्तमान समय में जबकि वचनों का ज्ञान बढ़ता जा रहा है, हर एक मसीही भाई बहन वचनों में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, परंतु इस दौर में यह भी मैं और आप देखने पाते हैं कि बहुतों का विश्वास जो है वह एक पास्टर तक सीमित है। बहुतों का विश्वास जो है वह एक भविष्यवक्ता या फिर चंगाई, चमत्कार तक ही सीमित रह चुका है, जो कि आपके लिए और मेरे लिए खतरा बन सकता है। अगर दोस्तों मैं और आप ऐसे मसीही भाई बहन हैं, ऐसे मसीही व्यक्ति हैं कि मेरा और आपका फोकस केवल और केवल यहाँ तक ही सीमित रह चुका है, जैसे कि पास्टर, भविष्यवक्ता, चंगाई, चमत्कार या फिर आशीषों के पीछे ही अब तक लगा हुआ है, तो मैं और आप बहुत ही बड़े भ्रम में जी रहे हैं। यानी कि मेरी और आपकी लाइन जो है वह एक गलत मार्ग पर, गलत दिशा पर जा रही है। दोस्तों इससे पहले कि देरी हो जाए, आपको और मुझे संभलना होगा। इससे पहले कि हम मसीहियत की नींव जो है उससे हटकर कहीं और चले जाए, उससे पहले संभल जाइए, क्योंकि मसीहियत की नींव जो है वह बाइबल के वचन है। वचनों को छोड़कर मुझे और आपको दूसरा कोई भी ऐसा व्यक्ति या फिर इंसान या फिर भविष्यवक्ता ही क्यों ना हो, उन पर ज़्यादातर फोकस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वचन ही मुझे और आपको सिखाता है कि हमारा जो भरोसा है, हमारा जो विश्वास है, वह मनुष्यों के ज्ञान पर ना रहने पाए, मनुष्यों पर ना रहने पाए, परंतु परमेश्वर पर, परमेश्वर की सामर्थ्य पर और वचन पर रहने पाए। परंतु दोस्तों आज के इस दौर में यह देखा जा रहा है कि जहाँ पर बहुत से मसीही भाई बहन वचनों में, प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं, प्रकाशन में आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे मसीही भाई बहन ऐसे भी है कि अभी भी इस भ्रम में फंस चुका है। उनका जो फोकस है वह सिर्फ पास्टर तक ही लगा हुआ है, सिर्फ भविष्यवक्ता तक ही लगा हुआ है। पास्टर ने जो कह दिया, भविष्यवक्ता ने जो कह दिया, जो भविष्यवाणी हो चुकी, बस उस पर ही उनका जो फोकस है लगा हुआ है। आज के इस वर्तमान समय में आप और मैं बहुत से ऐसे भाई बहनों को देखने पाते हैं जो कि सही नहीं है। दोस्तों पास्टर की रिस्पेक्ट करना, उसके सुनना, उसके वचनों की सुनना, यह बात अलग है, परंतु पूरी तरह से निर्भर रहना, जैसे कि परमेश्वर ने मुझे और आपको कहा है कि हमारा जो भरोसा, हमारा जो फोकस है वह केवल और केवल परमेश्वर होने पाए, परमेश्वर के वचन होने पाए। परमेश्वर के वचनों के बाद में हमें दूसरों की सुनना है या फिर दूसरों के अनुसार चलना है, परंतु सर्वप्रथम हमारे लाइफ में परमेश्वर का वचन होने पाए। परंतु अगर हम परमेश्वर के वचनों को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर मेरा और आपका फोकस एक पास्टर, भविष्यवक्ता बन चुका है, तो दोस्तों आज के इस वर्तमान समय में मैं और आप एक मूर्ति पूजा के समान जीवन जी रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, चाहे उसमें पास्टर हो, चाहे भविष्यवक्ता हो या कोई अन्य सेवक क्यों ना हो, वह आपको और मुझे स्वर्ग नहीं ले जा सकता। कोई भी मुझे और आपको उद्धार नहीं दे सकता परमेश्वर के वचनों को छोड़कर। मुझे और आपको पास्टरों की, भविष्यवक्ताओं की रिस्पेक्ट करना है, अगर आप जिसे भी समझते होंगे, परंतु हमें उस पर निर्भर नहीं रहना है जिस प्रकार हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि यही व्यक्ति है तभी मेरे जीवन में आशीष आने पाएगा, जैसे कि यही व्यक्ति है जिसके माध्यम से मुझे चंगाई, छुटकारा मिल सकता है, यही व्यक्ति है जो कि मुझे स्वर्ग ले जा सकता है। ऐसा फोकस, ऐसा विश्वास
मत कीजिएगा, नहीं तो आप और मैं हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देंगे। एक दिन मैं और आप अधोलोक में पाए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा और है ही नहीं जो आपका उद्धार कर सके, जो आपको स्वर्ग राज में ले जा सके, जो आपको आशीष दे सके, जो आपको चंगाई छुटकारा दे सके। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस मैसेज को सुनने वाले बहुत सारे मसीही भाई बहनों का जीवन ऐसा होता है, और आप और मैं देखने पाते हैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि अगर मैं और आप ध्यान से देखते हैं बहुत सारे मसीही भाई बहनों को, तो उनके विश्वास के अनुसार हमें यह मालूम होता है कि उनका जो फोकस है, उनका जो विश्वास है, वह सिर्फ और सिर्फ चंगाई, चमत्कार, पास्टर और भविष्यवक्ता तक ही सीमित है। दोस्तों, आपको और मुझे हमारे पास्टरों की सुनना है, नहीं सुनना ऐसा नहीं है, परंतु हमारा फोकस, हमारा भरोसा उसी व्यक्ति पर ना टिकने पाए, केवल और केवल परमेश्वर होने पाए। परमेश्वर को छोड़कर हमें किसी को भी पहला स्थान नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपके जीवन में असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। परमेश्वर ही है जो आपको आशीष दे सकता है। परमेश्वर ही है जो आपको चंगाई, छुटकारा दे सकता है। इसलिए हमारे लाइफ में मुझे और आपको यह गलती नहीं करनी है। अगर आप और मैं अभी तक इस भ्रम में जी रहे थे, या आप और मैं अभी तक यह सोच रहे थे कि यही व्यक्ति है तभी मेरा कुछ हो सकता है, तो पश्चाताप कीजिए। आपने और मैंने एक व्यक्ति को मूर्ति बना दिया है। तो दोस्तों, हमें पश्चाताप की जरूरत है और हमारे जीवन को वचनों के आधारित जीने की जरूरत है। इस संसार में चाहे कोई भी व्यक्ति, कोई भी दास क्यों ना हो, उसकी आपको और मुझे सुनना है, परंतु हमारा फोकस, हमारा भरोसा उस पर नहीं लगा देना है। दोस्तों, वचनों को स्मरण कीजिए, वचनों को याद कीजिए, वचनों को पहले स्थान पर रखिए। जिस प्रकार वचन मुझे और आपको सिखाता है कि हमारा फोकस, हमारा भरोसा जो है कोई भी मनुष्य ना होने पाए, यानी कि मनुष्य के ज्ञान पर ना होने पाए, परमेश्वर पर, परमेश्वर की सामर्थ्य पर और परमेश्वर के वचनों पर होने पाए, तभी आप और मैं हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाएंगे। आप और मैं तभी उस अनंत जीवन तक पहुंचने पाएंगे। हमारे लाइफ में सबसे पहले नंबर पर परमेश्वर को रखना है। हम चाहे कहीं पर भी रहे, किसी भी जगह पर रहे, चाहे बिजनेस में हो, चाहे नौकरी में हो, या फिर सेवकाई में भी क्यों ना हो, हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को ही देना है। उसके बाद हमारे लाइफ में और चीज़ें होनी पाए। इसीलिए दोस्तों, अपने लाइफ में सबसे पहले एक काम जरूर कीजिएगा कि जितना भी हो सके परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, सुनिए और समझिए। और आप जब जब परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, तब तब आपके फोकस को, आपके विश्वास को उस वचन पर लगाइए, ना कि हमें वचनों को सिर्फ पढ़ना है और सुनना है, उसके बाद उसे भूल जाना है। ऐसा मेरा और आपका जीवन नहीं बनाना है। मुझे और आपको वचनों को सुनना है, पढ़ना है और उसके अनुसार करना भी है, जिससे कि हमारे लाइफ में प्रतिफल होने पाए। वचन भी मुझे और आपको सिखाता है कि हमें परमेश्वर के वचनों को सुनने वाले ही नहीं, परंतु उसके अनुसार चलने वाले, उसके अनुसार करने वाले बनना है। इसी कारण से मैं और आप हमारे लाइफ में प्रतिफल को देखने पाते हैं। अगर मैं और आप वचन को सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं और उसके अनुसार चलने वाले नहीं हैं, तो हमारा लाइफ किसी भी काम का नहीं रहेगा। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं कार्य करने पाएगा। अगर आप और मैं ऐसे जीवन जीते हैं, चाहे कोई भी पर्सन क्यों ना हो दोस्तों, चाहे सेवक, पास्टर या भविष्यवक्ता ही क्यों ना हो, या फिर आम मसीही व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर मेरा और आपका लाइफ ऐसा है कि हम वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, बस वहाँ तक ही हमारी शांति बनी रहती है, उसके बाद में और आप वचन को भूल जाते हैं, वचनों के अनुसार करते ही नहीं हैं, तो ऐसा जीवन किसी भी काम का नहीं है। इसलिए दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमारे लाइफ में जब जब कोई भी कार्य नहीं होता है, तब तब मुझे और आपको अलर्ट होना है, सावधान
होना है और सोचना है कि मैं और आप गलती कहाँ पर कर रहे होते हैं, और मैं और आप गलती सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही कर रहे होते हैं कि हम वचनों के अनुसार जीवन को जीते नहीं है। एक बार वचनों के अनुसार जीवन को जीकर देखिए, एक बार वचनों के अनुसार चल कर देखिए, उसके बाद आप देखने पाओगे आपके जीवन में परमेश्वर के महान कार्य को होता हुआ। दोस्तों, बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।